तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्न में से प्रत्येक संख्या का आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। वही रूट लगा के संख्या पर ये 3 करके, ठीक है ना। घनमूल का ये चिन्ह होता है, अगर ये चिन्ह नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या लिखना है, आंसर के अंदर लिखना है 64 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड आएगा तभी तो 3 संख्या के जोड़े बनेंगे, बाहर आएंगी एक संख्या, है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड, तो ये करके आपको जो है 64 के बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पर आते हैं साइड के अंदर, तो लिखना आपको किस तरह से, 2 से डिवाइड होगा ये, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर आपको करना क्या है, इस तरह से 64 का घनमूल निकालने को बोल रहा है, तो 64 पर रूट चढ़ा के इस तरह से छोटे से 3 से इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। फिर संख्याओं के 3 के जोड़े बनाकर एक सिंगल संख्या आपको बाहर लेनी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये संख्याओं का तीसरा जोड़ा, तो 2 एक बार, इन 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर, यानी संख्याओं के 3 जोड़े बनते हैं, उन 3 जोड़े में से सिर्फ एक संख्या लेनी है। तो 2 एक बार, 2 एक बार, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो आप, 2 दूनी 4, तो 4 इसका क्या आ गया, घनमूल आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 512 वाला। तो 512 में क्या भी यही करेंगे, आंसर लिख के अपन लिखेंगे 512 का अभाज्य गुणनखंड। तो करना क्या है, वही सिंपल, 512 के बराबर आपको इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 512 इस तरह से साइड में लाके आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करना, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 छक्के 12, वापस 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 16 बार जाएगा ये। फिर इधर कर देते हैं, जगह नहीं है तो 16 का भी यही करेंगे, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 2 बार तो कर नहीं सकते, तो इसको कैंसिल करते हैं, एक को। इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, ये 4 5 6 7 8 और 9 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब वही 512 के सामने संख्याओं के 3 के जोड़े कैसे बनाते हैं। तो देखो, पहले इसका घनमूल निकालना है ना, तो इस पर ऐसे लिख के इस तरह से छोटा सा 3 लिखना है। अब संख्याओं के 3 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या लेनी है। तो देखो, 2 का 3 जोड़ा है, इसमें से एक सिंगल संख्या बाहर आ गई, 2 का वापस 3 जोड़ा है, एक सिंगल संख्या बाहर आ गई, 2 का वापस जोड़ा है इस तरह से 3 का, तो एक संख्या बाहर आ गई। अब इनको सॉल्व कर दो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 संख्या है, इसका घनमूल है 8, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ले लेते हैं, ये भी इसके जैसा ही है आंसर। तो 10,648 का अभाज्य गुणनखंड, 10,648 का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखने के बाद में इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं अपन, 10,648 है, तो वही इधर आके इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 10,648, 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, वापस 2 का, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1331 आ चुका है। तो देखो, 3 का देखकर देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 4 8 हो जाएंगे,
तो देखो ना तो 2 का जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का। तो 7 का भी एक बार देख लेते हैं, 7 का भी शायद नहीं जाएगा, तो इसके आगे जाएगा 11 का। ठीक है, 11 को 111 बार जाए, 121 बार जाएगा ये, फिर वापस 11 का इसमें जाएगा 11 बार, और फिर वापस एक बार जाएगा। ठीक है, ये 1331 आपको दिमाग के अंदर हमेशा रट लेना है। ठीक है ना, 1331 आते हैं आपको डायरेक्ट 11 का भाग दे देना है। ठीक है ना, 11 कम 11, फिर 2 बचा, 11 2 22, फिर 1 बचा, 11 कम 11। ठीक है, तो 1331 हमेशा आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट 11 से इंटू कर देना या 11 का भाग लगा देना। तो देखो इस तरह से लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 11 इंटू 11 इंटू 11। कैसे निकालते इसका घनमूल? तो घनमूल निकालने के लिए इस संख्या पर आपको इस तरह से रूट चढ़ा के इस तरह से छोटा सा 3 इंटू में लिख के आपको, अब देखो संख्या के 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या लेनी है, तो 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या आ गई, 11 के 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या आ गई, यह आ गई 22। तो 22 इसका आ गया घनमूल। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको बस ये अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए और संख्याओं के 3 जोड़े लेने आने चाहिए। ठीक है ना, 3 जोड़ों में से एक सिंगल संख्या, 3 जोड़ों में से एक सिंगल संख्या। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आकर आप अटक सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लगा दो आप इस पर, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिए जा सकते हैं। अब लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। तो 27,000 का घनमूल निकालना है, तो आंसर लिख के 27,000 का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर लिखना है 27,000, ये करने के बाद में 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो 27,000 के सामने ये बराबर में करके देखो 2 का भाग जाएगा इसमें, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर एक बचेगा 2 पंजे 10, फिर ये 2 पीछे के 0, वापस 2 का जाएगा, 2 छक्के 12, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10 और ये 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 2 7 14, 1 2 पंजे 10। अब देखो 3 का जाएगा क्या, 3 2 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 1125 में भी क्या 3 का जाएगा? तो देखते हैं, 1 2 4 5 9 हो गए, तो 3 का जाएगा, 3 तियारी 9, बचेंगे कितने, 3 तियार 9, 2 बचेंगे, 3 7 21, फिर 3 पंजे 15, वापस 3 का जाएगा क्या, देखते हैं, 3 7 10 और 5 15, 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 तीनों पंजे 15। अब हमें पता है 125 आ जाता है, तो 5 का चला जाता है, तो 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, तो 5 25, ये फिर 5 25 और ये इधर और ये इधर। ठीक है ना, ये आना चाहिए आपको। तो इनको गुणा के रूप में लिखते हैं इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 27,000 का घनमूल निकालना है। तो 27,000 लिख के आपको जो है इस तरह से रूट चढ़ा के इस छोटे से इस को 3 को लिख के इधर बताना है। ठीक है ना, इधर इस तरह से। फिर देखो गुणनखंड में से 3 3 के जोड़े में से एक सिंगल संख्या, 2 के 3 जोड़े में एक 2 आ गया, 3 के सिंगल संख्या के जोड़े में यानी 1 3 बार आ जाएगा, 5 के 3 के जोड़ों में एक 5 बार आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करना, 2 तिया 6, 6 पंजो 30, तो 30 वह संख्या है क्या, इसका घनमूल। लास्ट 5 वाले पे देते हैं, पहले का 5वां 15,625। इसको कैसे करेंगे, इसको भी यही ऐसे ही करने वाले हैं, आंसर लिख के 15,625 का अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से लिखना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद में 15,625 इधर बराबर का चिन्ह लगा के, फिर इधर जो है आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करके बताने हैं 15,625। तो देखो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा क्या, देखते हैं, 1 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, इकाई का अंक
5 है। तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 और फिर 2 बचेगा तो 5 25 हो जाएगा। ये वापस 5 का जाएगा, 5 30, 1 5 दूनी 10, 5 25, फिर वापस 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, वापस 5 का, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, ये इधर, ठीक है ना। फिर इनको इंटू के रूप में लिखते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब घनमूल निकालना है तो इन पर इस तरह से रूट चढ़ा के छोटे से 3 से इस तरह से लिख के यहाँ पर 15,625 के बराबर जो है। अब संख्याओं के 3 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या लेनी है। 5 के 3 जोड़े में से एक सिंगल संख्या 5 बार आ जाएगी। वापस अगले 5 के 3 जोड़े में से एक संख्या आएगी सिंगल बार। इनको सॉल्व करो, 5 25, तो इस संख्या का घनमूल है 25। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।